Hello students, today will we discuss about इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने असर्टिव सेंटेंस आपको बता दिए थे। अब हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन इन टू वेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, विद ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट हमारा देखिए विद ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, डू, डिड, डज, कैन, कुड, ये सब क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और विद इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जैसे whom, who, whose, which, that, what, when, where, why, how आदि। When we turn direct questions into indirect speech, the following changes are necessary. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्न परिवर्तन होते हैं। जैसे फर्स्ट है चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, if the reporting verb is say said, it must be changed to a verb of inquiry. Ask, asked, inquire of, inquired of, wondered, wondered, want, wanted to know, etc. देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड के अकॉर्डिंग हम आस्क या आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर्ड ऑफ, वंडर, वंडर्ड, डिमांड, डिमांडेड आदि लगाते हैं। ओके, जैसे ही सैड वेयर आर यू गोइंग, उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। ओके, तो हमने ही सैड की जगह क्या लगाया, ही आस्क्ड। क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। ओके, ये जो प्रोनाउन है ही, यू को हम ही में चेंज करेंगे और आर को हम वाज में चेंज करेंगे, ही वॉज गोइंग। ओके, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ कनेक्टिव। व्हेन अ डायरेक्ट स्टेटमेंट इज टर्न्ड इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, द कंजक्शन दैट इज नॉट यूज्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। जो कि हम सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज करते थे इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, लेकिन यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का यूज नहीं करते हैं। इफ़ द डायरेक्ट क्वेश्चंस बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब कनेक्टिव इफ और वेदर इज यूज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैड, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, अगर सेंटेंस इससे प्रारंभ हो रहा है तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव वर्ड इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। ओके, जैसे ही सैड शैल आई ओपन द विंडो। अब यहाँ पर शैल है तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो ही आस्क्ड, सेड को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ़ लगाएंगे, आई को हम ही में चेंज करेंगे और शैल को शुड में, बाकी ओपन द विंडो। ओके, अगर क्वेश्चंस किसी सहायक क्रिया इज आर एम से प्रारंभ हो रहा हो तो उसे इनडायरेक्ट करते समय कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, द क्वेश्चन वर्ड इज रिपीटेड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है इसमें, जैसे मैंने आपके ऊपर वाले में बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है वेयर, तो अगर क्वेश्चन वर्ड कुछ भी आता है तो हम उसको इफ़ या वेदर ना लगाकर क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, फिर उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द वर्ड ऑर्डर।
द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज टू द अफर्मेटिव फॉर्म. द क्वेश्चन मार्क इज देयरफॉर ओमिटेड इन इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट करते समय वाक्य रचना साधारण वाक्य जैसी हो जाती है, यानी जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वाचक नहीं रहता, केवल कैसा रह जाता है, सिंपल स्टेटमेंट बन जाता है. प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं. वाक्य को हेल्पिंग वर्ब या प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ ना करके हम सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं. ओके, किससे करते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. पहले तो देखिए, जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क हट जाता है. देखिए, जैसे यहाँ पर ही आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग, ऊपर वाले में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ जो कि डायरेक्ट है. जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटा दिया और ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया. ओके, ऐसे ही देखिए, इसमें एग्जाम्पल है ही सेड टू मी व्हाट इज द मैटर. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया एंड इन्वर्टेड जो क्वेश्चन वर्ड है वो ऐसे ही लिख दिया. ठीक है, अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं. हम सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं तो व्हाट द मैटर वाज. ओके, व्हाट के बाद हमने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया है, तो ये चेंज इन द वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है. इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद डज नॉट और डू नॉट, इट इज चेंज्ड इनटू डिड नॉट इन केस ऑफ पास्ट टेंस एंड द फाइनाइट वर्ब रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में डज या डू के बाद नॉट लगा हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे डिड नॉट कर देते हैं, तथा जो मेन वर्ब होती है वो अपने मूल रूप में ऐसे ही बनी रहती है. जैसे ही सेड डज ही नॉट स्टडी. ठीक है, यहाँ पर डज आया है, डू या डज आता है और उसके बाद नॉट लगा हुआ हो तो उसको हम डिड नॉट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ही सेड का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड. और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, और जबकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो इफ़ या वेदर नहीं लगाते. तो ही आस्क्ड इफ़ ही डिड नॉट स्टडी. इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट बनेगा. जैसे नेक्स्ट, दे सेड डू वी नॉट अब्यूज हिम, तो दे सेड को हम दे आस्क्ड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़, फिर डू को किस में चेंज कर देंगे, दे डिड नॉट अब्यूज हिम. नेक्स्ट, इफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब डिड द फाइनाइट वर्ब is used in the perfect tense in the indirect speech. देखिए, अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब डिड से प्रारंभ हो रहा हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे हटाकर मेन वर्ब को परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं. ओके, जैसे ही सेड डिड यू राइट अ लेटर. जब हमारा डू या डज से स्टार्ट हुआ था तो हमने उसको डिड नॉट में चेंज कर दिया, अगर नॉट लगा हुआ है डू या डज के बाद. अगर और यहाँ पर हमारा डिड है और डिड से अगर स्टार्ट होता है तो हम उसको परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं मेन वर्ब को हटाकर. तो जैसे ही सेड डिड यू राइट अ लेटर. ओके, तो ही सेड को ही आस्क्ड में चेंज किया. यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगा लिया, ही आस्क्ड मी. इफ़ डिड लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ़ या वेदर लगना है, इफ़. ओके, अकॉर्डिंग टू मी के चेंज के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे तो आई लगाएंगे, आई. डिड को परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड.
I had written a letter. नेक्स्ट दे सेड टू मी डिड यू अटेंड द क्लास. यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, दे सेड टू मी ऑब्जेक्ट है, तो दे सेड टू को दे आस्क्ड में चेंज करेंगे, दे आस्क्ड मी. इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट है तो इफ़ लगाएंगे. ओके, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई हैड, डिड को किस में चेंज कर देंगे, हैड में, अटेंडेड द क्लास. ओके, the interrogative form of the verb changes to the affirmative form. The question mark is therefore omitted in indirect speech. If the reported speech begins with the not, do not, it is changed into did not. In case of past tense and the finite verbs remains in its original form. If the direct questions begin with the helping verb did not, the finite verb is used in the perfect tense in the indirect speech. If the direct questions begin with the question word, the question word is repeated in the indirect speech.